नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा क्यों जाने, शिवलिंग की कितनी परिक्रमा की जाती है, अर्थात कि भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है और भगवान शिव की यानी शिवलिंग की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सनातन धर्म में मंदिरों में जाने और वहाँ पूजा करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और इसी में एक नियम है शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में शंका होती है कि आखिर शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों होती है। तो पुराणों में सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन किसी भी आधी परिक्रमा करने को नहीं कहा गया है। केवल भगवान शिव को छोड़ के यानी शिवलिंग की छोड़कर इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, जिसके बारे में आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं। तो भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो शिवलिंग क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले हमारे जानना भी जरूरी है कि आखिर शिवलिंग होता क्या है। तो दरअसल शिवलिंग का ऊपरी भाग पुरुष तत्व तथा शिव का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे वाला भाग स्त्री का या शक्ति का कह सकते हैं। इसके अलावा शिवलिंग के रहस्य को विस्तार से जानने के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, यानी एक नई वीडियो आपको दिया जाएगा बनाकर उसके बारे में। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जानना है। तो मुख्यतः शिवलिंग में ऊर्जा का भरपूर भंडार होता है, अथाह भंडार होता है, जिस कारण इसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता रहता है जो कि गर्म होती है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक मटकी रखी जाती है जिसमें से बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग पर गिरता रहता है, जो कि इसे ठंडा रखता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसे घर पर रखने से भी मना किया जाता है। तो शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए और आप लोगों को यदि नहीं पता है और अगर कोई रखता है तो आज आप सब लोगों के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है जाननी। तो चलिए बात करते हैं अब सोमसूत्र या जलधारी क्या होता है। तो हम शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाते हैं यानी कि जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, दही या शहद या जल, जो भी हम चढ़ाते हैं वह सब एक नाली की सहायता से वहाँ से बाहर निकलता रहता है। यह सब जिस नाली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र यानी सोमसूत्र या जलधारी या जलहरी या निर्मली के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्यों हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को ही कहा जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण है जलधारी, जो कि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। तो जलधारी को लांघना अनुचित होता है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगने पड़ते हैं। यह तो आम लोगों को डराने के उद्देश्य से भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे धर्म का एक छुपा हुआ ज्ञान है। यह तो आपने जान लिया कि शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है, लेकिन जब हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। इस मिश्रण में शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली होती है जो अत्यधिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी को लांघते हैं तो लांघते समय यह ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिससे हमें वीर व रज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हमें देवदत्त तथा धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघने से मनुष्य को कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग की जलधारी को लांघना वर्जित माना गया है। तो अच्छा, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने का वैज्ञानिक कारण भी हम जान लेते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में अर्थात सनातन धर्म में हर एक चीज़ को वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है, चाहे वह सूर्य को जल चढ़ाना हो या सूर्य नमस्कार करना हो। शिवलिंग के निर्माण के पीछे भी एक गहरा रहस्य है। दरअसल शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार या फैलाव तथा परमाणु ऊर्जा का संकेतक है, जो कि भगवान शिव की नगरी काशी के भूजल में भी परमाणु ऊर्जा की तरंगें पाई गई हैं। इसके साथ ही जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिव तरंगे बहुतायत में हैं। शिवलिंग का आकार और परमाणु केंद्रों के आकार में भी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने को ही उचित माना गया है, अन्यथा हमें इसके कुछ दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो यदि आप लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप लोग आज जान लें। शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करें। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है।
जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए शिवलिंग परिक्रमा करने की कुछ प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि शिवलिंग की परिक्रमा को कैसे किया जाना चाहिए। तो शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से आरंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए और बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलधारी तक जाएं, लेकिन इसे पार न करें। अब झुककर जलधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाएं। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाएं और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। शिवलिंग की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। अब कुछ भक्तों के मन में, यानी कि कुछ लोगों के मन में ये शंका होगी कि हम शिवलिंग की आधी आधी करके एक से ज़्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की कुल संख्या ही आधी बताई गई है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको बस केवल एक बार ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। और चलिए बात करते हैं कि मतलब कब की जा सकती है शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा, कब करनी चाहिए शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा। वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के भी नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार यदि जलधारी भूगत हो या उसे किसी चीज़ से ढका गया हो तो ऐसे में उसे लांघा जा सकता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उससे ऊपर से जाने पर जलधारी की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। लेकिन यदि यह भूगत हुई हो, यानी कि जमीन के नीचे से गई हो या ढकी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा भी की जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि अब मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिव की मूर्ति की पूर्ण परिक्रमा ही करें। जलधारी से उल्टे पांव वापस नहीं आना है, अपितु पीछे मुड़कर वापस आए। जलधारी के वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाएं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चे को गोद में या हाथ पकड़कर रखें, क्योंकि वे गलती से जलधारी भी लांघ सकते हैं और ज़्यादातर ये गलती हो जाती है। जलधारी जब पूरी तरह से ढकी हो तो ऐसी स्थिति में उसे लांघे, अन्यथा आपको उसे नहीं लांघना है। आपको ये जानकारी भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा के बारे में कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।